थोड़ी देर पीछे जाओ। राजू भाई को बाहर निकालो, हमारे साथ को बाहर निकालो, पुलिस की दादागिरी। आज चर्चेला बोलवलं गेलो. आमचा एक प्रतिनिधी सकाळी गेला चर्चेला, गेला की नाही पोलीस स्टेशनला बसला. खोलो जल्दी खोलो इसको, जल्दी खोलो इसको। अरे जैसा अपना खोलते हो खोलो ना बेटा। बताना दूसरा गाड़ी मैडम बता प्लीज मैडम आप लागे मैडम हमारे हाटक मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप इलाके में। देखिए आज फिर से एक विशेष चर्चा के लिए धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर और सामाजिक कार्यकर्ता संजय वालेराव जी जो हमारे सामने मौजूद है। कल धारावी में एक आंदोलन लिया गया शेतकारी कामगार पक्ष के माध्यम से, लेकिन वो आंदोलन को किसी कारण से धारावी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने रद्द कर दिया। उस विषय पे विशेष चर्चा के लिए हम धारावी बचाओ आंदोलन के जो सामाजिक कार्यकर्ता और कोऑर्डिनेटर हमारे सामने संजय वालेराव जी मौजूद है, उनकी क्या राय है इस पर जानना चाहेंगे। सर पहले तो चैनल में स्वागत है हमारे आपका। मैं हार्ट ऑफ मुंबई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुद्दे को लेके आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इमरान जी, धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये 2004 से शुरू है और 2023 चालू है। बहुत से यहाँ पे डेवलपर आए, टेंडरिंग हुई, मैंने अगले इंटरव्यू में भी आपको बताया। और यहाँ की जनता की फसवनुक हो रही है, ये धारावी वालों को ऐसा लग रहा है। इसके लिए कल जो राजीव गांधी सोसाइटी है वहाँ पे जो 700-750 नाले के बाजू में जो मीठी नदी है वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी धारक है उन लोगों का एनेक्चर बनाया गया है और एनेक्चर में कम से कम 651 झोपड़ी धारकों को है अपात्र किया गया है। और इनको एक कट ऑफ डेट दी गई है कि यदि 15 दिन के अंदर आपने आपके डॉक्यूमेंट संबंधित डिपार्टमेंट को नहीं भेजे, मतलब संबंधित डिपार्टमेंट बोल रहे मुंबई महानगर पालिका, वहाँ पर नहीं दिए कॉलोनी ऑफिसर को, तो आपको डेमोलेशन किया जाएगा, आपका घर जबरन डेमोलेशन किया जाएगा। ये बात को आज 8-9 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी भी लोक सेवक के कान में जूही नहीं रेंग रही है। इसके लिए शेतकरी कामगार पक्ष के जो नेता है राजेंद्र कोरडे, उनकी जो लड़की है साम्या कोरडे, इन्होंने वहाँ की महिलाओं का दुख दर्द, वहाँ के कुटुंब का दुख दर्द जाना और उन्होंने प्रशासन से जैसे ही लोगों को अपात्र की नोटिस मिल गई, नोटिस बोले उन्होंने एनेक्चर की कॉपी ही वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे चिपका दी, कितने लोग अपात्र है। तो वो अपात्र देखने के बाद वहाँ के लोगों को खड़कसम सा मच गया है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सबसे पहले बात है शिक्षा नहीं है, अज्ञान है उनके पास। किसी के डैडी के घर के नाम पे झोपड़ा है, डैडी एक्सपायर हो गए, मम्मी के नाम पे सर्वे हो चुका है, 2000 का जो सर्वे है झोपड़ी धारक का वो सर्वे का है, और बच्चों ने फिर लाइट बिल अपने नाम पर रखा है। तो कंबाइन जितने भी घर के डॉक्यूमेंट है, सदस्य के डॉक्यूमेंट है, उन्होंने डिपार्टमेंट में जमा कर दिए। तो जिनके नाम पे रूम मिलना चाहिए उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण ऐसे 651 झोपड़ी धारक है उनको अपात्र किया गया है और उनको एक कट ऑफ डेट दी गई है 15 दिन के अंदर। और इस वजह से वहाँ का माहौल ख़राब हो चुका था। वहाँ के लोगों की एक ऐसी मांग थी कि एक कंबाइंड मीटिंग जो मुंबई महानगर पालिका जी उत्तर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर माननीय प्रशांत सपकाले साहब और माड़ा के जो DRP के जो CEO है श्रीनिवासन जी, उनसे एक बार चर्चा की जाए। और धारावी एक स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, मतलब अत्यावश्यक नागरिक सुविधा का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में कट अपडेट नहीं होनी चाहिए, धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए, ये मांग पहले से है। और उन्होंने बोला भी है DRP के अधिकारियों ने कि हम आपको यही बसाएंगे। तब अब मीठी नदी का जो विस्तार होने वाला है, तो विस्तार में जो अपात्र झोपड़े हैं, जो बाधित झोपड़े हैं, उन लोगों को किस तरह से पुनर्वसित किया जाए। तो जब अपात्र हो गए वो झोपड़ी धारक, तो उनमें एक आक्रोश हो गया, कट ऑफ डेट है कि बाबा हमारे यदि झोपड़े नहीं मिले तो सरकार पुलिस का फोर्स लेके हमको खाली कर देगी। ये डर के कारण उन्होंने कल प्रशासन से बात करके
उन्होंने कल मोर्चे का आयोजन किया था। लेकिन ऐसा होता है कि प्रशासन तो इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारे निर्णय जाहिर करती है कि हम लोग 2000 के झोपड़े का सर्वे के बाद में हमने 2011 की झोपड़े को मान्यता दी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं। 2007-11 जानकारी के हिसाब से हमें पता चला है कि जैसे जो आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी बार हमने डीआरपी और मनपा के अधिकारियों से मिलने के लिए पत्र दिया, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस विषय पे हम लोग ने एक मोर्चे का आयोजन किया था, लेकिन किसी कारण से उनको ऊपर से दबाव आया पुलिस प्रशासन को, इस वजह से इस आंदोलन को रोका गया, ऐसा हमें बताया गया है। ऐसा है कि जब भी प्रशासन कोई जुल्म ज़बरदस्ती करती है और अन्यायकारक निर्णय लेती है तो प्रशासन डरती है तो पुलिस को आगे करती है। मैं पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप भले सरकार के कर्मचारी है, सरकार के आदेश के पालन करते हैं, लेकिन आप में भी जनता के प्रति वफादार होना चाहिए। यदि जनता के ऊपर कोई भी अन्याय करता हो तो उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। उनके प्रश्न जो है पुलिस ने भी समझ कर लेना चाहिए कि यदि 650 झोपड़ी धारक यदि बेघर हो गए और उनको यदि घर नहीं मिला तो कहाँ पे जाएंगे, वो बेघर हो जाएंगे। तो पुलिस प्रशासन ऐसे कार्य में जनता के साथ में रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में रहना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ में रहना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वो दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक आंदोलन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि संचार का अधिकार, हम कहाँ भी मुक्त पद्धति से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19D क्या कहता है कि मुक्त संचार का अधिकार होना चाहिए। भारत का नागरिक है, कहाँ भी आ जा सकता है, लेकिन हमको बताया जाता है कि हाईकोर्ट की ऑर्डर है, आप मोर्चा नहीं ले सकते। तो किसी के ऊपर अन्याय होएगा तो क्या करेगा आदमी? तो निर्दर्शन करेगा, निषेध करेगा, मोर्चा निकालेगा। शांततापूर्वक मोर्चा निकालने की प्रथा इस देश को भी आज़ादी मोर्चा और आंदोलन से ही मिली है। मैंने सुना है कि जब इस बार मोर्चा निकाला गया तो पुलिस प्रशासन की तरफ से इतनी जानकारी दी गई कि मोर्चा अगर निकालना है आपको कार्यालय पे नहीं, आज़ाद मैदान है जहाँ पे लोग मोर्चा निकालते हैं, आप अपनी बात वहाँ से रखिए, आप प्रतिनिधि वहाँ पे आपसे बात करने आएंगे। तो आंदोलन करने के लिए ये जगह ठीक थी या आज़ाद मैदान ठीक था? ऐसा है कि पुलिस प्रशासन को सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे जुडिक्शन में कोई मोर्चा नहीं निकल जाए, क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी उनके ऊपर चिल्लाएंगे और सिर्फ वो अपना सोचते हैं, नौकरी बचाने की बात सोचते हैं कि हमारी नौकरी कैसे बची जाए। लेकिन मैं इस माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी निवेदन करता हूँ कि आपको हर बात की गहराई को सोच समझना चाहिए, लोगों की भावना की कदर करना चाहिए। आपसे ऊपर भी एक इंसानियत का कानून है, इंसानियत के नैसर्गिक कानून को मानना चाहिए। यदि आप प्रशासन यदि जुल्म करता है, ज़बरदस्ती करता है या किसी को बेघर करता है तो पुलिस का काम है जनता के साथ में खड़ा होना, अन्य अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना या अन्य अत्याचार करना नहीं चाहिए। यदि कोई शांततापूर्वक परमिशन सूचित करके, पुलिस प्रशासन को सूचित करके यदि मोर्चा निकलते हैं, धरना आंदोलन करते हैं, तो बहुत सारे धारावी में अभी कितने मोर्चे निकले। यदि लोक प्रतिनिधि आंदोलन करता है तो आप उनके सामान्य जनता यदि मोर्चा निकालता है तो आप उसको इलीगल डिटेंड करते हो, नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलना चाहिए। आप मंडल गया आपका, काफ़ी देर तक आप लोगों की वहाँ के एसीपी से और सीनियर से जो बातें हुई है, आपके सारे के सारे लोग मौजूद हुए, अंदर ऐसी क्या बात हुई जो जनता को बता सकते हैं आप? ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि हमारे धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर राजूभाई कोरडिया और उनकी लड़की को पकड़ा है। तो मैं तब कोर्ट में था, सेशन कोर्ट में था। तब मुझे आरपीआई के बम्बई के अध्यक्ष सिद्धार्थ भाऊ कासारे जो धारावी में ही रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैं बोला आप आगे चलिए, मैं आता हूँ। और मैंने उस टाइम में बहुत पुलिस ऑफिसरों को भी फ़ोन किया कि आप जो कर रहे हैं इलीगल डिटेंट वो गलत है। यदि इस चीज़ में यदि आंदोलन भड़क गया, चिगड़ गया तो हाईकोर्ट तक जाएंगे हम लोग। तो हम वहाँ आपको मिलने आ रहे हैं। तो सिद्धार्थ कासारे और बहुत सारे हम लोग, मैं और एडवोकेट गाय समुद्रे, हमारा एक शिष्टमंडल, हम लोग गए। उस वक्त में उन्होंने त्वरित मुझे पता चला, उस शिष्टमंडल में हम लोग गए। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर गोविंद संतू गंभीरे साहब से बात की और वहाँ राजू बिडकर साहब थे, वो छुट्टी पे थे, उनकी वीकली ऑफ थी। तो सेकंड सीनियर मैडम थी नम्रता लोखंडे, बारमल साहब थे, इनके साथ में और ठाकरे साहब थे, वामन ठाकरे साहब एपीआई, उनके हमारी बातचीत हो गई। हमने उनको पूरा सा सच बता दिया कि जेमिनी मैपिंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो अंधेरी की कंपनी है, जो सर्वे का काम करती है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो धारावी में आ चुकी है। और वो गाड़ी पे जो उनकी 4 व्हीलर के ऊपर वो कैमरा फिट करके वो बायोमेट्रिक सर्वे कर रही है 2D 3D को के हिसाब से। तो वो हर एक सेक्टर में कर रही है। एक हफ्ते पहले उन्होंने सेक्टर 1 का रोड मैपिंग किया था। अब परसों के दिन उन्होंने
जोगलेकर नाला, उसके बाद में AK कृष्णन मार्ग, मुकुंद नगर, 90 फीट रोड, इस तरह से वो गाड़ी घूमती रही है। और हमने इस बात का खुले तौर पे सोशल मीडिया पे विरोध किया था कि आपको यदि सर्वे करना है या कोई बात रखनी है, हमारा तो पहला एजेंडा है कि अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। यदि हमको रेपुटेटेड बिल्डर नहीं है धारावी में, हमको मालूम है कि अडानी सरकार अडानी के ऊपर बहुत सी मेहरबान है। उन्होंने रेल खरीद लिए है, BSNL खरीद लिए है, सारे सरकारी संपत्ति खरीद ली है। अभी मैं सुना हूँ कि पोर्ट ट्रस्ट जो है वो भी उनके ताबे में जाने वाला है। और सबसे ये धारावी का जो प्रोजेक्ट है अडानी को दिया है, उनकी लायबिलिटी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद में एकदम ख़राब हो चुकी है। कोई उनके ऊपर जांच नहीं हो रही है क्योंकि सरकार उनको कोऑपरेट कर रही है। या कि बहुत सारे माजी नगर सेवक को सेपरेट बुला के उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, या कुछ सत्ता के पक्ष में जो थे पहले कांग्रेस में थे वो शिंदे गट में जा रहे हैं। ये सारी उथल पुथल धारावी में चल रही है क्योंकि बिल्डर को बचाना है, बिल्डर के साथ में लोगों को जुड़ाना है। लेकिन इस तरह से काम नहीं होएगा। लेकिन धारावी का यदि विकास करना है कि धारावी की मर्जी के हिसाब से करना चाहिए। धारावी के लोगों को मैंने सुना है कलम बोली भेजने वाले जो पीड़ित लोग हैं, जो नाले के बाजू में जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को कलम बोली के नाके पे जो इमारत बनी है वहाँ पे वो हमारे एक मित्र ने बताया कि वहाँ पे बोर्ड लिखा गया है धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के लिए वो बिल्डिंग है। यदि इस तरह से सरकार उस धारावी से निर्वासित करेगी धारावी वासियों को तो नहीं चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि धारावी के जनता रास्ते पे उतर के आने वाले समय में तीव्र आंदोलन करेगी। धारावी की जनता को धारावी में घर मिलना चाहिए, झोपड़पट्टी वासियों को 405 का घर मिलना चाहिए और 40 वालों को 750 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए। जल्द से जल्द हम धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग बनने वाली है और ये सब उथल पुथल जो हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करके आगे का स्टेप हम उठाने वाले हैं। तुरंत हम ये विनती करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि जनता के विरोध में आप मत जाइए। आपको प्रशासन आगे करके आप जनता के खिलाफ कर रही है। नेता लोग आपको भिड़ा के हाथ ऊपर करेगा। जालना में मराठा आंदोलन के साथ में जो हुआ आप देख रही है कि हर एक मंत्री बोल रहा है कि हमने ऑर्डर नहीं दिया, हमने ऑर्डर नहीं दिया। आज वो जो पुलिस वाले हैं वो सस्पेंशन की कगार पे आए, सख्ती की रजा पे गए हैं। तो ऐसा कार्य आपके हाथ से ना हो पाए, प्रशासन आपको ऑर्डर दे देगा। आज सरकार शिंदे और भाजपा की, कल किसी और की रहेगी। सरकारें आती है जाती है, लेकिन देश बचना चाहिए। धारावी की जनता को न्याय मिलना चाहिए, धारावी के लोगों को धारावी में बसेरा करना चाहिए। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि धारावी के बारे में आपका चैनल हर बार अपडेट देता रहता है। आप मेरी बात यहाँ पे सुनी और जनता के सामने रखी, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय भीम। ये संजय बालेराव जी है जो धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर है और सामाजिक कार्यकर्ता है। काफ़ी सालों से धारावी बचाओ आंदोलन पे काम कर रहे हैं। पल पल की अपडेट धारावी बचाओ आंदोलन की देते रहते हैं चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन कल जो एक आंदोलन धारावी बचाओ आंदोलन जो रखा गया था शेतकारी कामगार पक्ष के माध्यम से, उसको पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया कि आंदोलन आप यहाँ नहीं कर सकते, अगर आपको आंदोलन करना है तो आप आंदोलन के लिए आज़ाद मैदान जाइए। लेकिन किसी कारण से उनको ऊपर से फ़ोन आया ऐसा बताया गया, जिस वजह से उनको आंदोलनकारियों को रोका गया। सारी बातें शिष्टमंडल अंदर गए थे, उन्होंने क्या बातें की इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया। अब आने वाले तारीख में राजीव गांधी नगर और धारावी जैसे क्षेत्र में कैसे विकास होगा, कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा, इस पर हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।